गृहलोक दृष्टि न्यूज। आज रूपा देवी प्रांगण में न्यू सहारा ग्रुप के द्वारा आयोजित यज्ञ महायज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कल रामनवमी के पावन अवसर पे शोभा यात्रा भी यहीं से निकलेगा। तो इसी से संदर्भ में हम सोनू भाई और हमारे भाई हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो आप अपना संक्षिप्त परिचय बताएं। जी, मेरा नाम उमेश शुक्ला है और मैं भी एक गायक हूँ, भैया का शिष्य हूँ, सोनू जी का, इनसे ही सीखता हूँ। और आज बहुत अच्छा लगा भैया के कार्यक्रम में आके गाना गा के, बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहली बात तो रूपा देवी जी का जो मंदिर है ये बहुत ही यहाँ पे प्रतिष्ठित और प्रचलित है और इनके सामने वो स्टेज जो बना हुआ था उस पर बहुत आनंद आया गाना गा के, सीधा कनेक्शन हो गया था माता जी के साथ। जी, रूपा देवी प्रांगण का यही तो एक खास बात है कि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी कलाकारों पे बना रहता है और हम जैसे श्रोता को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो अपने संगीत के माध्यम से कुछ एक थोड़ा सा संक्षिप्त में गाना हो जाए। जैसे कि अभी हमने एक माई का भजन बनाया था, हमने खुद ने बनाया था, डाला भी हमारे चैनल पर। वही मैंने वहाँ पे स्टेज पे जो परफॉर्म किया था वही उसके 2 लाइन सुना देता हूँ। बड़ा मन भावे माई के सिंगार, बड़ा मन भावे माई के सिंगार, नजरिया ना लागे जाई हो माई हैन हमर बड़ी सुखवार, माई हैन हमर बड़ी सुखवार, नजरिया ना लागे जाई हो। बहुत अच्छा आपका संगीत, आपने राइटिंग भी खुद किया है। जी हाँ, मतलब ये पूरा कंपोजिशन हमारा ही है और लिखा हुआ तो है, हमारे मित्र हैं निखिल पाठक जी हैं, खुशबू सिंह जी हैं, तो हमारे सब ऐसे सहयोगी हैं जिनसे मिलकर ये गाना बनाया हुआ है। नहीं, कलाकार तो ऐसे ही अपने टीम के साथ व्यस्त रह के कार्यक्रम करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्रियल एक समय था कि लुप्त होने के कगार पे हो गया था, तो उस पर हमने सुना है कि मनोज तिवारी जी और क्या नाम है अपना शुक्ला जी बहुत स्ट्रगल किए हैं और जाके भोजपुरी इस मुकाम पे पहुंचा है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके संदर्भ में जो बहुत ज़्यादा अनुभव है वो हमारे सोनू भैया को है। सोनू भैया जी इसके बारे में आपको संक्षिप्त में बता सकते हैं, तो सोनू भैया जी इसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बताएंगे। जी, सोनू भाई, आप जो आज जो प्रस्तुति आपने इंदिरा नगर रूपा देवी प्रांगण में दिया, इस संदेश में आप क्या मतलब हमारे आम जनता को कहना चाहेंगे? सभी का जीवन मंगलमय हो, संगीत के माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिले। आपके चैनल के माध्यम से जो श्रोता हमको देख रहा है, सुन रहे हैं, उन श्रोताओं का भी मंगल हो। आपका चैनल दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे, क्योंकि आपके चैनल से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें जाती हैं, अच्छे अच्छे न्यूज़ जाते हैं। आज समाज में ऐसे न्यूज़, ऐसे प्रकाशन की ज़रूरत है जो आप तन्मयता से निभा रहे हैं। तो हमारी मंशा यही है आपके चैनल के माध्यम से, जब हम बोल रहे हैं कि श्रोताओं में सनातन के प्रति एक सशक्त भूमिका बने, लोग अपने सभ्यता संस्कृति की ओर अग्रसर हों, पाश्चात्य कल्चर को छोड़ दें। ये बड़ा विडम्बना, देखिए सब्जेक्ट निकलते निकलते विषय कहाँ पहुँच जाता है। जी, बाहर के लोग हमारे भारत का अनुसरण करते हैं, यहाँ का परिधान, यहाँ की बोली, खान पान, रहन सहन, और हम ये हमारा दुर्भाग्य ही माना जाए कि हम अभी भी भौतिकता में इतने संलग्न हैं कि पाश्चात्य कल्चर, पाश्चात्य पद्धति, भाषाओं तक में अनुशासन नहीं है। अब समय नज़दीक है, अब भी अगर लोग नहीं चेतेंगे तो आने वाला समय बड़ा विध्वंसक होगा। इसमें इंची मात्र गुरेज नहीं है, सच कह रहा हूँ। हम लोग जो समाज में निरंतर घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं समाज किस धारा में बह रहा है,
होना क्या चाहिए। क्योंकि देखिए जीवन में जो गलतियां होती हैं उन गलतियों से सीख लेना चाहिए और दोबारा ऐसी गलती ना हो ताकि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई व्यवधान हो। इसके लिए हम सतर्क रहें, परिवार को सतर्क करें, समाज को सतर्क और सुदृढ़ कराएं और सनातन की धारा का प्रचार प्रसार करें, तभी हमारा देश बचेगा। जी, इतिहास तो इसीलिए बनाया जाता है कि जो हमारी गलतियां हैं और हमारे गलतियों को सुधारने के लिए संगीत के माध्यम ही एक ऐसा एक जरिया है जो लोगों को एक अच्छा मैसेज देता है और अपने बीते हुए कल यानी इतिहास से हमें कुछ अच्छा, जब आप बनाते हैं गाने तो इतिहास से कुछ पन्नों से लेके भी बनाते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो भारतीय संस्कृति को और अच्छा और सनातन धर्म को मतलब जो लोगों में और आस्था के प्रति हाँ अवेयरनेस आए, उसके लिए संगीत के माध्यम से आप कौन सा एक छोटा सा। देखिए अब आप अगर प्रस्तुति की बात कर रहे हैं तो इस समय प्रस्तुति पर तुम्हारा ध्यान नहीं है, ध्यान आपके व्यापक सवालों पर है, क्योंकि संवाद का माध्यम ये बहुत बड़ा माध्यम है और जब से ये मोबाइल आया है ना तब से ये संवाद जिसे अंग्रेजी में कन्वर्सेशन कहते हैं वो पूरी तरह से विलुप्त हो गया। अब इसका जीवंत उदाहरण मैं आपको दे दूँ। आज परिवार में शाम को लोग बाहर से आते हैं तो प्रायः यह दृश्य देख करके आत्मा हमारी बड़ी डमाडोल हो जाती है कि एक वो दिन था कि बड़े खिलखिला करके लोग हंसते थे आपस में, माँ से, पिता से, भाई से, बहन से। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं बता रहा हूँ, देखते देखते 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हम लोग उस रास्ते से गुजरे हुए, व्यापक संवाद होता था और संवाद से ही रास्ते निकलते थे। कोई घटना घट गई तो भी, कोई अच्छी घटना हो गई तो भी कि थोड़ा सा सब्र रखो, अच्छी चीज़ होगी तो सब्र रखो, ऐसा कहा जाता था घरों में। प्रायः ऐसी बातें होती थी अनुभव से अनुभव। जैसे हमारे वेद पुराण उपनिषद जो है, अगर इसके संज्ञान में आप जाएंगे तो हमारे सनातन में श्रुति परंपरा हुआ करती थी। श्रुति परंपरा उसको कहते थे कि वेद पाठी ब्राह्मण जो थे वो श्रुति परंपरा के अंतर्गत, जैसे हमको कंठस्थ है, अब हम ये हमारे शिष्य हैं तो अब इनको हमने कंठस्थ करा दिया। इसीलिए इतनी बार सोमनाथ पर हमले हुए, हमारे सनातन पर इतने हमले हुए, फिर भी हम गिर गिर के क्यों समझ जाते हैं? क्योंकि हमारा कल्चर जो है, हमारी परंपरा जो है वो बहुत गहरी है। इसके लिए जैसे अभी आपने जिक्र में कहा कि इतिहास से भी आप लोग कुछ लेते ही होंगे। भाई देखिए अतीत जो है, अतीत ही बताएगा ना कि भविष्य कैसा बनेगा। भाई कोई भी मकान आप जब बनावेंगे तो पहले फाउंडेशन ही बनाएंगे ना, फाउंडेशन ही बता देगा कि ये इमारत कितने, इस पर कितना वेट ये बनेगा, या जो भी इसका भौगोलिक पृष्ठभूमि इसकी बनती हो, इसकी वैज्ञानिकता जो भी बनती होगी तो इंजीनियर को बताएंगे। तो कहने का मूल मेरा उद्देश्य मात्र और मात्र इतना है, आप अपनी परंपरा से न भटकते हुए जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों का अनुसरण करें। थोड़ा सा इसमें थोड़ा विराम भी दिया करें ताकि जो हमारा कल्चर चला आया, हमारे कल्चर में ये सब चीज़ें कहाँ थी। मोबाइल आने से परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन इसका कहीं न कहीं हम मानते हैं कि जितना अच्छा चीज़ है उसका तो सही और गलत तो दो रिजल्ट होता ही है। पर सही पकड़ने के लिए एक जैसे हमारे छात्र हैं, अध्यापक का रोल उतना ही रहता है उनको भविष्य बनाने के लिए। तो आप जिसे मैं बता रहा हूँ, आप अभी समझ जाएंगे। एक गन है, एक सोल्जर के हाथ में होगी तो क्या काम करेगी, और एक आतंकवादी के हाथ में चली गई तो क्या करेगी। तो लेकिन दृष्टि अलग अलग है। उसी प्रकार से कोई भी व्यवस्था बनाई जाती है। आज प्रायः हम देखते हैं ये जो रील है, क्या देख रहे हैं रील में, क्या मिलेगा उसमें, क्या मिलेगा।
कुछ ज्ञान की बातें, इसमें किताबें भी हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं, साहित्य है, लिटरेचर है, दर्शन है, वो पढ़िए ना, सारगर्भित उसमें चिंतन होगा। अच्छा, ये आप इसकी साइकोलॉजी हम आपको बता दें। एक बार वो रील वाले सेगमेंट में आप चले जाइए, आपका आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कब चला गया आपको खुद नहीं पता चला। आप पूरी तरह से विशुद्ध हैं ऐसी चीज़ में जिसका कोई आउटपुट आना नहीं है, समय नष्ट करना और बर्बाद नहीं करना है। अब उसके लिए अगर इसको हम ये नाम दे दें कि नहीं ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बड़ी लाभकारी है, तो हम तो ये बात नहीं मानते। इससे आपने लाभ क्या लिया, इसका सदुपयोग हुआ कि दुरुपयोग हुआ, तो ये भी हमको ध्यान में देना पड़ेगा, जो कि लोग ध्यान नहीं देते। जी, इसका तो अध्ययन करने की ज़रूरत है, और जो हमारे अध्यापक हैं, जैसे आपने चिंतन करके बताया, ये इंटरव्यू के माध्यम से और अपने संगीत के माध्यम से लोगों में ये मैसेज जाएगा, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। सर, आपके भोजपुरी इंडस्ट्रियल के जो फ्यूचर है, आने वाला समय, आप कैसा देखते हैं? देखिए, क्योंकि लोग भोजपुरी पे सवाल भी उठाते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि कहीं कहीं उनकी स्टोरी पे, कहीं कहीं संगीत पे, जो हम खुल के नहीं कहना चाहते थे। नहीं, हम समझ गए, आपका प्रश्न समझ गए। जी, देखिए कैसा होता है, तालाब में एक मछली गंदी होती है या मर जाती है तो पूरा तालाब, आप कैसे कंपेयर कर लेंगे भोजपुरी को ऐसे फिल्में या जो भी बनी होंगी? पहले आपको भोजपुरी को समझना होगा। हमने भिखारी ठाकुर का अध्ययन किया ही नहीं, महेंद्र मिश्र को पढ़ा ही नहीं, जो साहित्य लिटरेचर अवधी भाषा से संबंधित या भोजपुरी भाषा से, विद्यापति को हमने पढ़ा ही नहीं, और हम छीटा कशी करने लगे। पहले आपको उसके जड़ में जाना होगा। कुछ लोग आकर के इसको ऐसा स्वरूप दिए होंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी पूरी परंपरा और हमारी पूरी शैली भी कर देगा, ऐसा नहीं। रामचरितमानस भी हमारे यहाँ ही उसका उद्यम हुआ, कुरुक्षेत्र से लेकर के जो परोसा गया लोगों ने खाया, तो खाने वाले भी उतने दोषी हैं, वो क्यों नहीं बोले? और देने वाला तो देगा, तो इसमें दोनों का दोष हम मानते, लेने वाला भी और जो दे रहा है वो भी। हम अभी विरोध करना शुरू कर दें कि नहीं, ये हमारे समाज को ये गीत या इस तरह का संगीत सुचारू रूप से ये आगे भविष्य तय नहीं कर पाएगा। जब विरोध होगा तो लोग ऑटोमेटिक बनाना बंद कर देंगे। और ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, यही लोग छुप छुप करके गाने सुनते हैं जो बदनाम कर रहे हैं, जो विरोध करते हैं, कहीं न कहीं उनको, हाँ मतलब ठीक है। और इस कल्चर को, संगीत के मतलब जो सुधार या आप कह दीजिए उससे प्रोग्रेस करने के लिए और क्या काम करने की आवश्यकता है आपके नज़र से? भाई साहब, अब देखिए, अब आपके इस प्रश्न से मैं पूरी तरह से, जैसे गाड़ी का जो न्यूट्रल वाला गियर होता है, मैं वहाँ लेता हूँ। अब हमारे उत्तर इस संदर्भ में करने को तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक आदमी से नहीं होगा ना। पूरे समाज को धीरे 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 जागृत करना पड़ेगा। और कुछ हम देखिए कैसा है ना, हम बड़ा इतना कॉम्प्लिकेशन है नहीं जितना दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है। अरे छठ हम मना ही रहे हैं, नवरात्रि हमारा चल ही रहा है, सारे तीज त्यौहार हम उतने धूमधाम से मना ही रहे हैं। 2 4 10 2010 4000 थोड़े गाने आ जाएंगे, अगर मैं उस संदर्भ में कह रहा हूँ जी, तो क्या हमारी पूरी संस्कृति बिगड़ जाएगी? और ये जो संस्कृति बिगाड़ने के ठेकेदार जो भी लोग बने होंगे, इनके अपने इन्वेंशंस क्या है, इन्होंने समाज के लिए क्या किया है? जो ये प्रश्न उठा रहे होंगे, इस तरीके की बात जहाँ से भी आती होंगी, इनके प्रकार मैं कह रहा हूँ, इन्होंने समाज में क्या किया है, इनको लोग किस योग्यता से जानते हैं? ये तो संसार है, बहुत प्रकार के। अरे कुछ करके दिखाइए, आप भी विरोध करिए, आप भी कुछ अच्छा सृजन करिए, कुछ उदाहरण प्रस्तुत करिए ना।
उसके बाद कहिए तो हम भी सुनेंगे, समाज भी सुनेगा, सब सुनेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। इनको कोई काम है धंधा नहीं है, कहीं इधर की बात उधर की बात, उधर की बात उधर की बात, ऐसे नहीं होगा। अगर समाज को सुदृढ़ रूप से सुधारना है, भोजपुरी को सुधारना है, उसका इनिशिएटिव सबको लेना पड़ेगा, क्योंकि भाषा हमारी है, संस्कृति हमारी है। पहले हम घर से जब सही चलेंगे तो पूरा समाज सही हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। शुक्ला जी, आपका अभी जो है जल्दी में कोई कैसेट रिकॉर्डिंग, मतलब जैसे रिकॉर्डिंग गाना आने वाला है? हाँ, अभी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आएंगे, ऐसे बहुत सारे गाने आएंगे हमारे चैनल पे आएंगे। आपका चैनल, मतलब मेरे चैनल का नाम मैं आपके चैनल पे बोलूँ तो मतलब कोई आपत्ति आपका ना हो? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोल सकते हैं। ये तो न्यूज़ चैनल है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो हमारा चैनल है उमेश शुक्ला ऑफिशियल, जिनके प्रोड्यूसर है संजय मिश्रा जी। आप अगला इंटरव्यू उनसे भी ले सकते हैं और उनका ये कोशिश है कि जितना हो सके हम अपने सनातन धर्म में जितने राग से जुड़े गाने हैं, जैसे क्लासिकल की बात आपने की, जैसे हमारे संस्कृति की बात की, तो हमारे जैसे भैया ने बताया कि श्रुति और राग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही मधुर होते थे। अभी जैसे सुबह गाने वाले राग होते हैं, शाम के गाने वाले राग होते हैं, ऐसा है। तो वो पेस अगर चलेगा, अगर बेसिकली, तो बहुत ही मतलब उसमें मधुरता भी आएगी, हमारी परंपरा भी रहेगी। अब आप सोचते रहेंगे कि जो पुराने गाने हैं वो क्यों आज भी चलते हैं, कि अभी एक चीज़ क्या हो गया है ना कि जब से टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों ने उसको अपना ये बना लिया है, एक फ़ायदा बोले या फिर मजबूरी बोले बना लिया है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो लाइव बजाते हैं। पहले के लोग क्या होता था, पहले एक गाना बजाने के लिए 70 से 60 म्यूजिशियन रहते थे, तो सबके वाइब्रेशंस आती थी। आज भी जो गाना है लग जा गले के फिर हंसी, क्या है गाना, एकदम सिंपल गाना है, लता मंगेशकर जी ने गाया है, पर उन्होंने अकेले नहीं, उनके साथ कई लोगों का वाइब्रेशन है इस गाने में। तब आज भी वो गाना लोगों को समझता है, सुनाई देता है और दिल को छूता है वो गाना। आज भी वो गाना चलता है और मेरे बच्चे के बच्चे भी वो गाना सुनेंगे, क्योंकि वो वाइब्रेशन ख़त्म हो गया है आजकल गाने में। आजकल गाने आते हैं, कितना दिन चलते हैं, एक दिन, 2 दिन या महीना भर या 2 साल या 1 साल। बहुत ही अच्छे अच्छे गाने भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, क्योंकि वो उसका जन्म ही थोड़े समय के लिए होता है। लोगों का वाइब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आर्टिस्ट लेके हम काम करेंगे, लाइव जिसको बोलते हैं, अभी जैसे भैया ने देखो लाइव शो किया, आपने अगर टेलीकास्ट किया हो तो अच्छी बात है। भैया ने कैसा, वहाँ पे 4 जन पीछे बजा रहे, उनका वाइब्रेशन होता है, उनकी मेहनत होती है, भैया की मेहनत होती है, तब जाके एक जो निकलता है ना, म्यूज़िक निकलता है या फिर जो भी गाना निकलता है, वो एक लोगों तक पहुँचता है। अभी भैया की तो आवाज़ ही ऐसी है, सोनू भैया जी की, कि वो बिना म्यूज़िक के भी गाएंगे तो भी चलता है। बट ऐसा नहीं है, मतलब कि अभी सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, जितने भी आर्टिस्ट हैं और जो स्पेशली जो म्यूज़िक बना रहे हैं, उनको ये चीज़ समझनी होगी। हम भोजपुरी की बात कर रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल क्या होने लगा है कि बहुत कुछ एक ही इंसान करता है। एक ही आदमी गा देता है, एक ही आदमी म्यूज़िक बना देता है, लिरिक्स लिख देता है, तो टीम नहीं लेकर चलता है। तो जितना हम लाइव आर्टिस्ट लोग को जोड़ेंगे, आपके चैनल के माध्यम से कई लिरिसिस्ट होंगे, कई वायलिन प्लेयर हैं जो घर बैठे, शहनाई प्लेयर है घर बैठे हैं, सितार वादक घर बैठे हैं, तो जो हमारे जो बेसिक हमारे जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उससे अगर रिलेटेड गाना अगर बनेगा तो ज़रूर सुने जाएगा। अभी जैसे कि बॉलीवुड में यही होता है, उनका भले बजट ज़्यादा होता है, बट उन लोग एक चीज़ को ध्यान रखते हैं कि राग नहीं छोड़ते। अभी जैसे बहुत लोगों ने सुना होगा अरिजीत सिंह के गाने, तो तोड़ पकड़ के गाता है, वो क्लासिकल भी गाता है। अभी अरिजीत सिंह का एक गाना है कि तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, ये भूप राग का गाना है। लोगों को आज भी अभी पता नहीं होगा जो लोग सुनते हैं, बट ये राग है भूप राग, गपा गरे सारे रसा, ये हमारी बेसिक हमारे क्लासिकल की उपज है, इसलिए वो गाना सभी सुनते हैं, ऐसा है। तो अगला सवाल यही मैं पूछने वाला था कि जो हमारे जो जूने गाने हैं, हर वर्ग के लड़के, अगर किसी को भी हम देखते हैं ना सोनू भाई, वो गाना बहुत पसंद करते हैं, तो उसका जो आपने सारांश बताया शायद यही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का वाइब्रेशन जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। आखिरकार हम हैं इंसान, हम में और एआई, आजकल एआई बहुत आया है, एआई सब कुछ कर सकता है, गाने बना सकता है, लिरिक्स लिख सकता है, लेकिन वो जो भाव है वो नहीं ला पाएगा, उसकी जगह एआई नहीं ले सकता जल्दी। और शायद और भी टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़े, बट टेक्नोलॉजी तो है, जैसे भैया ने मोबाइल की बात की, लोग उसका सदुपयोग करें,
अभी जैसे हम एक चीज़ रहती है इंस्टाग्राम पे या फिर जो भी फेसबुक है, हम उस पर जब रील्स देखते हैं तो हम अगर 2 3 4 रील्स एक ही जैसे देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो सिस्टम है हमको वही रील दिखाता है। तो हम क्या देखते हैं वो भी डिपेंड करता है। तो लोगों से वो भी अपील है कि अच्छी चीज़ें देखें, अच्छा म्यूज़िक सुने। जितना अच्छा लोग म्यूज़िक सुनेंगे उतना अच्छा म्यूज़िक बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? पवन सिंह जी ने कितने अच्छे अच्छे गाने गाए। अरे सुधार्थी बनिए, खोजी बनिए, जी बिल्कुल। अच्छी चीज़ों का अनुभव करिए। शुक्ला जी का कहने का अभिप्राय यही है कि जब टेक्नोलॉजी की सुविधा बनी है तो उससे अच्छी चीज़ें भी हैं। ताकि आपके ऊपर समाज का दायित्व भी है ना, सामाजिक दायित्व है ना। और जिस वर्ण से हम लोग आते हैं ये भी आप देख ही लेंगे, अभी बीच में थोड़ा विरोध वगैरह भी सब हुआ है। तो वैसे ही हम लोगों की खस्ता हालत है, फिर भी हम लोग फिर से उभर रहे हैं और उभरेंगे। ये सबका साथ जी, हम लोग का जैसे आपने बताया कि ये तो हमारा जो है खास ये तो स्ट्रगल करने वाला है, हमेशा मेहनत करता है। जैसे भारत देश ही मेहनत करने वाला देश है। बहुत अगर ये यूसीजी बारे में अगर कहें तो इसके बारे में 2 शब्द आप कह ही देंगे, जो छेड़ी दिए हैं तो इसके बारे में आप बताइए कि ये जो कानून है ये हमारे बच्चों के लिए लाभदायक है या? देखिए, कलाकार होने के नाते अभी तो मैंने 4 घंटा गाया, अभी शरीर स्थिर नहीं है, मुद्दा है बड़ा गंभीर। फिलहाल इस पर हम लोग कभी विस्तार से बात करेंगे। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर हम कह दें कि किसी प्रकार की अगर कोई भी परेशानी जीवन में आती है किसी के भी, जी जी तो वो कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और आपको मजबूत बनाने के लिए। मेरा देखने का दृष्टि और नज़रिया थोड़ा सा ऐसा है। लोग घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अगर कोई सब्जेक्ट आपके जीवन में आएगा तो उसका आंसर भी तो आएगा। ऐसा तो कोई क्वेश्चन बना है नहीं कि जिसका आंसर ना हो। तो मेरी दृष्टि में ये बात हमारे जहन में पहुंचती है, किसी प्रकार की इन प्रकार कोई भी घटना घटी हो, समाज हो या किसी भी प्रकार की, तो उसके रास्ते भी हैं, हम उसको सहजता से सरलता से सुलझा सकते हैं। तो मेरा इस सब्जेक्ट पर, इस परिप्रेक्ष्य में यही कहना है कि धीरज, पेशेंस सब अच्छा। जी, आपने ऐसे शुक्ला जी हमारे इंदिरा नगर वासी में सोनू भाई का नाम बहुत प्रचलित है और इनके गायकी के दीवाने बहुत हैं। मैं भी दिया। आज थोड़ा जनसंख्या कम होगा, एक्चुअली इसका कारण ये है कि कुछ लोग थोड़ा व्यस्तता के कारण थोड़ा सा ये होगा, लेकिन जब भी ये गाते हैं तो भगवान बसता है। और इसका कारण है इनका जो गायकी संगीत से। और मैंने कहते बार उनसे पूछा कि इसका राज क्या है जो आप इतने मधुर से गाते हैं, फिर भी वो बोलते हैं कि कभी और समय बताएंगे। मैं देखिए, अभी एक प्रश्न, आपके प्रश्न में एक चीज़ झटके से आई जहन में याद। देखिए क्या है, जो क्रमशः श्रोताओं को लोकधारा में पसंद आती है। देखिए, मैंने परंपरागत गीत जो होते हैं, जिन्हें हम पारंपरिक गीत कहते हैं, ट्रेडिशनल सॉन्ग, इसको मैंने बहुत करीब से समझा। मेरे गानों में जो गायकी का अंदाज आपने देखा होगा, एक जो भी नॉर्थ इंडियन होगा, भोजपुरी भाषी होगा या उर्दू भाषी होगा, वो तुरंत कनेक्ट कर जाता है। देखिए, होता है क्या है कि किस शैली में आप गा रहे हैं, शैली, आपके शब्दों का प्रोनाउंसिएशन क्या क्या है, आप जो संबोधन कर रहे हैं अपने गीतों के माध्यम से, वो कहने का लहजा कैसा है। तो लहजा हम एकदम ठेठ रखते हैं देहाती गाते वक्त। ऐसे मैं आपसे क्लिष्ट परिमार्जित शब्दों में मैं संवाद साध रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं दूसरे विभाग में हूँ, अभी मैं गा नहीं रहा, एक इंटरव्यू है। लेकिन जब मंचों पर रहूँगा
तो जो श्रोता हमसे आसानी से कनेक्टिविटी बना लेते हैं। देखिए संगीत बड़ा सरल है, श्रोता भी बड़ा सरल है, मृदभाषी है ना। और संगीत हमारे सर बिस्मिल्लाह खान साहब कहते थे कि ये सबको जोड़ देता है। तो जोड़ने का काम है। उस समय क्या होगा, अगर मैं भी श्रोता दीर्घा में बैठा हूँ और कोई, मैं ही नहीं कोई और गा रहा है, जैसे उमेश जी गा रहे हैं, तो जब तक ये गा रहे हैं तो इनकी भाव भंगिमा जो होगी, मैं पूरी तरह से अपने को इनके सुपुर्द कर दिया या इन्होंने हमको कर दिया। अब उतने वक्त वक्ता और श्रोता, अब बीच में कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने हमको एकदम आकर्षण में ले लिया ना। अगर इसको ऐसे भी कह दें, ये भी शब्द थोड़ा सा लागू हो जाएगा कि आपने हिप्नोटाइज कर दिया संगीत के माध्यम से। अब हम ध्यानस्थ हैं ना, अब हमारे सारे गिले शिकवे सब दूर हो गए जब तक मैं आपके साथ। अब उस तरंग में हमारी जिंदगी चल रही है। हाँ, वहाँ से हटेंगे, फिर जो दुनिया भर का है संगीत बहुत अलग चीज़। तो आज इतने अच्छे इंटरव्यू खत्म करने को तो मन नहीं कर रहा है, क्योंकि समय की व्यवस्था है। बिल्कुल भाई। तो आज के लिए फिर दोबारा हम मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं ग्रीस लोक दीप, और सोनू भाई और उमेश भाई से यही कहेंगे कि आप हमेशा लोगों को कनेक्ट करें, आकर्षण का केंद्र बने और लोगों को एक अच्छा संदेश देने का प्रयास कीजिए। ये संदेश से मुझे एक बात याद आई कि कल रामनवमी है, उस पर आपका क्या संदेश रहेगा? भाई देखिए, रामनवमी ये बहुत बड़ा त्योहार है। राम जी का प्राकट्य है, देखिए आचार विचार, और हम सभी के, सभी सनातनियों के आराध्य हैं उनके। Hello, Moto.